वेलकम टू अपना इंजीनियर। दोस्तों, हम आज बात करने हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने अभी अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट कर दी है और उनका अभी तक जॉब नहीं मिला है। हाँ, आपने सच सुना है। अगर इंजीनियरिंग करने के बाद भी अब तक अगर आपकी जॉब लगी नहीं है, तो ये वीडियो खास आपके लिए मैंने बनाया है। आपको ये रिकमेंडेड है और आपके दोस्तों को भी ये ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ होने वाली है। कि मैं इसमें एक वे है, मैं आपको जो बताऊंगा कि इससे गारंटीड आपको जॉब मिलेगी ही मिलेगी। अगर आपने थोड़ा सा अपने साइड से एफर्ट्स मारे तो आपको ज़रूर ये जॉब दिलाएगा ही दिलाएगा। यह बहुत ही बढ़िया कोर्स है। मैंने इसके बारे में बहुत रिसर्च की है, मेरे दोस्तों लोगों ने भी ये किया है, उनको भी बहुत बहुत बढ़िया पैकेजेस मिली है। और मैं वो उसके बारे में सब के बारे में इस वीडियो में बात करूंगा ही। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, कमेंट, लाइक एंड हिट। चलिए हम शुरू करते हैं कि कैसे ले सकते हैं हम इंजीनियरिंग करने के बाद आईटी में जॉब कैसे ले सकते हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला आता है कि ये कोर्स क्या है ना। व्हाट इज सीडैक? सीडैक क्या है? हम इसमें क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस आपके लेंगे। व्हाट इज सीडैक, हाउ टू गेट एडमिशन इन सीडैक, व्हाट अबाउट फीस, कोर्स ड्यूरेशन कितना रहता है इसका, हमें जॉब कैसी मिलेगी, पैकेज कितना होगा, ये सारी की सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। तो हम अभी पहले देखते हैं कि सीडैक है क्या। सीडैक एक इंस्टीट्यूट है जो स्टूडेंट्स को ट्रेन करता है, उनको सॉफ्टवेयर रिलेटेड सारी ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, और आपको वो कैंपस भी प्रोवाइड करता है आफ्टर योर कोर्स कंप्लीशन। तो सीडैक एक इंस्टीट्यूट है, ध्यान में रखना। इसके ऑल ओवर इंडिया इंस्टीट्यूट है इनके, और ऑल ओवर इंडिया ही इनकी एग्ज़ाम होती है अगर आपको इसमें एडमिशन लेना है तो हम अगर बात करेंगे कि ये डिप्लोमा कोर्सेज की, तो ये जो है, मैं अगर आपको बताऊं डिटेल में कि सीडैक, तो मैंने बता दिया कि सीडैक एक इंस्टीट्यूट है जो आपको ट्रेनिंग करता है, आपको ट्रेन करता है, आपको लास्ट 6 मंथ का उनका ड्यूरेशन रहता है, 6 to 7 मंथ्स का। और उसके बाद एक उनका एग्ज़ाम भी होता है एट द एंड। तो उस एग्ज़ाम में आपको पास होना पड़ता है। 60% मार्क्स कंपलसरी नहीं है, पर अच्छा है अगर आप ला पाए तो। और उसके बाद उनका प्लेसमेंट स्टार्ट होता है, 1-2 महीना 3 महीना उनका प्लेसमेंट रहता है। तो बेफिक्र रहिए, आपको जॉब 100% मिलने वाली है उधर। तो मैं अभी आपको ले के जाता हूँ कि इसमें एडमिशन कैसे ले सकते हैं हम, और इसकी फीस स्ट्रक्चर क्या है, ड्यूरेशन क्या है, उसके बारे में भी बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फीस क्या है और कोर्सेज क्या क्या है। तो अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं तो आप पढ़े, यहाँ पर मैंने देखा है कि बोला है कि सीडैक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेज प्रोवाइड करता है फुल टाइम 900 आवर्स का। तो मेरे हिसाब से लगभग ये 6 to 7 मंथ का पीरियड रहता है। उसके बाद अपना एग्ज़ाम होता है, मैंने पहले भी कहा है, उसके बाद आपकी प्लेसमेंट स्टार्ट होती है। तो उसके लिए उन्होंने डेट भी दिया है, अभी कल ही डेट आई है इसकी। ऑनलाइन अभी जो बैच रहती है, किस डेट है, ये ऑनलाइन मोड पे एग्ज़ाम फिजिकली होगी, पर ये जो कोर्स रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा। सितंबर 2021 बैच कही जाएगी इसको। तो हम बात करेंगे अब कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसका, है ना, कि कौन कौन कर सकता है ये। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो आपको ग्रेजुएट इन इंजीनियरिंग होना कंपलसरी है। हाँ, और कुछ लोग कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं कि 10th के बाद डिप्लोमा कर लेते हैं, है ना। तो डिप्लोमा के बाद इंजीनियरिंग कर लेते हैं, वो भी एलिजिबल है। और कोई लोग 10th के बाद 12th करते हैं, उसके बाद 4 साल का इंजीनियरिंग करते हैं, वो भी एलिजिबल है। और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं 10th किया है, 12th किया है, 12th में कम मार्क आए इसलिए डिप्लोमा किया है, डिप्लोमा के बाद इंजीनियरिंग किया है, वो भी एलिजिबल है। तो कोई बात नहीं है, आप कंप्यूटर साइंस के हो, इलेक्ट्रॉनिक्स के हो, टेलीकम्युनिकेशंस को हो, इलेक्ट्रिकल हो, इंस्ट्रूमेंटेशन हो, सिविल हो, मैकेनिकल हो, आपको पता चल ही जाएगा आगे आगे। तो ये एमएससी भी हो, ये सारे एलिजिबल है। तो हम अब बात करते हैं कि कोर्सेज कौन से होते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इन्होंने कोर्सेज दिए हैं और इसकी फीस भी दी है इन्होंने अभी। ये एडमिशन बुकलेट है, मैं डिस्क्रिप्शन में ये लिंक, ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं।
तो हम देखते हैं कि कोर्सेज क्या क्या प्रोवाइड करते हैं ये। तो पहला कोर्स है PGDGI, तो उसका फुल फॉर्म है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स। तो इसमें कौन कौन एलिजिबल है? कॉमन एलिजिबल क्राइटेरिया है, 4 साल की डिग्री है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। ये सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। मिनिमम 50% चाहिए ओवरऑल आपकी जितनी भी है, और इसकी फीस है 76,500 प्लस GST। तो इसके लिए सेक्शन 1 जो रहता है, सी सेट का मतलब है कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है उनकी एक, जो एडमिशन के लिए काम आती है। वो उसका जो सेक्शन ये है, अगर आपको इस कोर्स को एडमिशन लेना है तो आपको ये देना पड़ता है ना। अगर आपको ये दूसरे कोर्सेज करने हैं जो कैटेगरी 2 में आते हैं, तो आपको सेक्शन ए प्लस सेक्शन बी देना होगा। तो मेरे सारे दोस्तों ने, बहुत सारे दोस्तों ने PG डैक किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एडवांस्ड कंप्यूटिंग। और मैं भी आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप मैकेनिकल बैकग्राउंड से हो, मैं खासकर तो यहाँ नॉन आईटी वालों से बात कर रहा हूँ, और आईटी से भी बात कर रहा हूँ, और नॉन आईटी से भी बात कर रहा हूँ। पर क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि आईटी वाले तो उनको पता है कि क्या क्या रहता है, पर नॉन आईटी वाले हैं तो उनको मैं कुछ बता दूंगा इस पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एडवांस कंप्यूटिंग मतलब PG डैक के बारे में। क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया कोर्स है, जो भी मैकेनिकल सिविल अदर्स ब्रांच से है। मैंने ये कहूँगा कि कंप्यूटर के लिए अच्छा नहीं, कंप्यूटर के लिए तो बेस्ट है ही, पर ये अदर्स के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें ज़्यादा प्लेसमेंट के चांसेस रहते हैं PG डैक में, ये याद ज़रूर रखना। और इसका कॉमन एलिजिबल क्राइटेरिया है, आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा इंजीनियरिंग से। MCA का होगा आपने, MCM, पोस्ट ग्रेजुएट इन डिप्लोमा फिजिक्स, डिग्री इन फिजिक्स भी चलेगी, डिग्री इन मैथमेटिक्स भी चलेगी, है ना। तो बहुत सारे लोग इसमें एडमिशन ले सकते हैं। 50% क्राइटेरिया होना चाहिए और फीस सेम है आपकी। पर PG डैक ही क्यों करूँगा, मैं सजेस्ट करूँगा क्योंकि इसमें ना एक आपको फुल स्टैक डेवलपर का कोर्स मिलता है। मेरे हिसाब से एज अ बिगिनर, अगर आपको आईटी में एंटर करना है एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, तो ये कोर्स आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि एक बढ़िया सा पैकेज प्रोवाइड करता है। तो हम पैकेज भी की भी बात करेंगे। PG डैक, जो PG डैक ये कोर्स है, तो ये कितना प्रोवाइड करता है। तो देखो दोस्तों, ये कंपनी टू कंपनी भी डिपेंड करता है, कि अब जो लास्ट बैच हो गई, उनमें मेरे जो दोस्त हैं, एक दोस्त को 19 लाख का भी पैकेज मिला है, और कुछ दोस्त है उनको 8 9 10 लाख का भी मिला है। तो मैं कहूँगा एवरेज पैकेज इनका 5 to 6 लाख का है ही। पर कुछ ऐसी कंपनियां आती है जो 17 lakhs 19 lakhs भी देती है। तो इसलिए मैं, अगर आपको बहुत ही बढ़िया प्लेसमेंट चाहिए, तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ PG डैक वाला कोर्स, बहुत ही बढ़िया है। आपको गारंटीड, मतलब गारंटीड प्लेसमेंट होगा इसमें। तो आप ये ज़रूर ज़रूर देखना ये कोर्स। तो बाकी के भी कोर्स है, तो इसमें DMC है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मोबाइल कंप्यूटिंग है। अगर आप किसी को एंड्रॉयड में इंटरेस्ट होगा तो ये कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी को चाहिए तो ये भी है। ऐसा नहीं है कि इनमें जॉब नहीं है, पर जो मैं बता रहा हूँ कि जो कॉमन लोग करते हैं ना, और जिनको मैंने देखा है कि प्लेसमेंट लेते हुए रियल में, तो उन वो लोग PG डैक करते हैं। और बाकी को जो भी अपना इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। और मेरे कुछ लोग इस दोस्त इसमें भी थे, PGDBDA इसमें भी बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, हर एक कोर्स बहुत ही बढ़िया है, और बहुत ही सही आपको प्लेसमेंट मिलेगा यहाँ पर। अ, तीसरा सेक्शन है PGDESD, यहाँ पर आप देख सकते हैं एम्बेडेड सिस्टम इंजीनियर, डिज़ाइन इंजीनियर, डिप्लोमा इन VLSI डिज़ाइन। ये बहुत सारे ये है। इनके लिए आपको ABC 3 सेक्शन देना होगा, जो एंट्रेंस एग्जाम का रहता है ना। तो अगर अभी हमने बात की है कि ये कोर्सेस कौन से है, यहाँ पर अभी हम एक हाईलाइट देते हैं। पहले भी मैंने दिए है कि ये क्या है। मैंने जैसे कहा कि ये वेल एस्टेब्लिश्ड कोर्स है, एक्सलेंट प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स है ही इनके। तो ये 30 वीक्स का रहता है अप्रोक्सीमेट। तो मैंने ये भी बोला है कि 6 to 7 मंथ्स का रहता है ये। और हाँ, ये भी बोलता हूँ कि इसमें ना एक बहुत स्ट्रक्चर्ड वेज में ये कोर्स रहता है, कि सुबह से आपको समझो सुबह 8 से क्लासेस होती है, तो 1 बजे तक क्लास रहती है। उसके बाद आफ्टरनून में आपकी लैब सेशन, प्रैक्टिकल नॉलेज आपको दिया जाता है, ना कि थियोरी। जैसे कॉलेज में होता है ओनली थियोरी पे फोकस करते हैं, नहीं। ये इतना पॉपुलर क्यों है सीडैक? क्योंकि ये प्रैक्टिकली आपको प्रिपेयर करता है, आपको कंपनी में रेडी इसलिए करता है कि, और ज़्यादा तो कंपनियां इसमें क्यों भाग लेती है इस इनके प्लेसमेंट प्रोग्राम में, क्योंकि ये जो कंपनी को चाहिए वैसा ही कोर्स डिज़ाइन करते हैं, और उसी हिसाब से आपको वो पढ़ाते हैं। तो
इनका बहुत ही स्ट्रक्चर वे में रहता है। तो ये आप ज़रूर देखें, ज़रूर इसके बारे में विचार करिए। और जैसे मैंने बताया कि कंटिन्यूस लैब भी होता है, और हाँ, इंटरनल असेसमेंट भी देते हैं ये। और इनके जो भी सब्जेक्ट रहते हैं ना, हर एक कोर्स में सब्जेक्ट्स है डिफरेंट डिफरेंट, तो उनके हर एक उसको हम मॉड्यूल कहते हैं। एक कंप्लीट अगर मॉड्यूल आपका एक कंप्लीट हुआ तो उसका उस मॉड्यूल का प्रैक्टिकल एग्जाम होता है और थियरी एग्जाम भी होता है, और वो मार्क काउंट करते हैं। इसका ध्यान रखना। और वो ही नहीं है, वो ट्यूटोरियल, वो ट्रेनिंग भी देती है, एप्टीट्यूड, इफ कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरव्यू कैसे लिया जाता है, इंटरव्यू में कैसे प्रिपेयर करना है, वो सारी की आपसे प्रिपरेशन वो करवाते हैं। आपको ट्रेनिंग दी जाती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको कोर्स पढ़ा दिया, हाँ चलो अब कैंपस में जाके बैठो, नहीं। वो आपको एप्टीट्यूड की भी ट्रेनिंग देते हैं, इंग्लिश कम्युनिकेशन की भी देती है, इंटरव्यू में कैसे प्रिपेयर, मतलब बोलना है, कैसे करना है, ये सारी की सारी वो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। और ये हुई बात इसकी। तो अब हम, मैंने जैसे बोला कि कॉमन प्लेसमेंट होता है उनका, जो अपने अपने ट्रेनिंग में रहता है ना। तो अब बात करते हैं कि रीजन में, रीजन वाइज है तो कौन से रीजन में आती है। ये ओवरऑल इंडिया है, तो बेंगलुरु है, हैदराबाद है, पुणे है, नोएडा है, मुंबई है, पटना है। तो मेरे जो दोस्त हैं तो उन्होंने तो पुणे से ही किया है। और ये सारी कंपनीज है जो यहाँ कैंपस प्लेसमेंट प्रिपेयर, मतलब कैंपस में आती है। तो हम अब बात करते हैं कि पीजी डिप्लोमा की सीट की कैपेसिटी कितनी होती है। क्योंकि एक बात बता दूं कि मैं, ये जो सीडैक का एग्ज़ाम रहता है और ये ऑल इंडिया रहता है, और मेरे बहुत सारे दोस्त ने दिए हैं, तो उनकी रैंक, और ये एडमिशन ना रैंक वाइज होता है। अगर रैंक फर्स्ट स्टार्ट होता है और 1000 ऐसा ऐसा चलता रहता है, 1000 2000। तो कोशिश करिए कि आपकी जो रैंक है वो 1000 के नीचे आ जाए, तो आपको बेस्ट से बेस्ट कॉलेज मिलेगा सीडैक के लिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप कॉलेज पे थोड़ा सा डिपेंड नहीं कर, ऐसा नहीं बोल सकते, पर हाँ, हर एक कॉलेज तो बेस्ट है ही अपने अपने हिसाब से। पर रैंक में थोड़ा सा, अगर आप रैंक ला सकते हो तो वो आपके ही प्रेफरेंस के हिसाब से आप एडमिशन ले सकते हो, ये बोल रहा चाहता हूँ मैं। तो ये सीडैक की सेंटर्स है, बेंगलुरु में ये सेंटर्स है, चेन्नई में है, हैदराबाद में है, पुणे के ये सेंटर्स है। और इसकी कैपेसिटी है पीजी डैक, देखिए आप, ये पीजी डैक जो है ना, वो मैंने जो बोला था एक इम्पॉर्टेंट है, तो उनके लिए इतना सारा जो है ना, ये सीट कैपेसिटीज़ है, 120 का कैपेसिटी रहता है इनका। पुणे का जो है वो 240 रहता है, तो ये भी बढ़िया है। ये सारे कोर्सेस है, उनके सीट्स कैपेसिटी आप ये भी चेक आउट कर सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और जो ये तो गवर्नमेंट के हो गए ऊपर वाले, और नीचे वाले जो है तो ऑथराइज्ड सेंटर्स है, जो पुणे में बहुत सारे हैं, मुंबई में भी बहुत सारे हैं, यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं, है ना। तो हम बात करेंगे कि अब एडमिशन कैसे ले सकते हैं इसमें। अभी मैंने तो आपको बता दिया है कि प्लेसमेंट भी बहुत सारी बढ़िया बढ़िया आती है, पैकेजेस भी बताया है कि ऑन एन एवरेज 6 to 7 लाख आपको मिल ही जाता है। अगर आप बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करें तो आपको 10 लाख, 12 लाख, 19 लाख तक की पैकेजेस इसमें आती है। और मेरे दोस्तों ने ली है, ऐसा नहीं है कि ये फेक है, ये रियल है, रियल फैक्ट है। और आप इसके बारे में पूछ भी सकते हो, आप इंटरनेट पे भी डाल सकते हो कि सीडैक में कैसी जॉब मिल सकती है, आपको वो भी नेट से पता चल ही जाएगा। तो अब बात करते हैं कि प्रोसेस क्या है इस एडमिशन का। तो इसके लिए आपको मैंने जैसे बताया कि आपको एक सी सैट का एग्ज़ाम रहता है, वो देना पड़ता है सी सैट का। तो सी सैट की नोटिफिकेशन भी आती है वेबसाइट पर, और अब कल ही इन्होंने डाला है अपने वेबसाइट पर कि ये 9 जुलाई से स्टार्ट हुआ है उनका रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन प्रोसेस जो रहता है, मैंने जो बोला है आपको। तो आपको इस साइट पे जाना है www.cdac.in, इस पे आपको रजिस्टर करना है। उसके बाद एप्लीकेशन फिल करना है, कोर्स सिलेक्ट करना है, जैसे कोर्स हमने बताया ना, पीजी डैक लेना है, पीजी डीएमसी लेना है, वो कोर्स सिलेक्ट करना है। उसकी फ़ीस है, उसकी फ़ीस ऑनलाइन ही पेमेंट करना है आपको। और उसका एडमिशन एडमिट कार्ड जो है वो आपको मिल जाएगा ऑनलाइन ही। बट ये जो कॉमन एडमिशन टेस्ट है, वो जो आपके सेक्शन है, जो कोर्स है, उस कोर्स के हिसाब से होगी। और ये फिजिकली है अभी तो, सेंटर्स पे जाके देना पड़ेगा आपको। उसके बाद एग्ज़ाम के बाद आपको अनाउंसमेंट होता है कि सीसैट का रिजल्ट अनाउंसमेंट होता है, और आपको जैसे मैंने बोला कि रैंक वाइज वो आता है आपका नंबर, तो ये रैंक वाइज आपको नंबर मिलेगा। उसके बाद उस मार्क्स के बेसिस पे आपकी काउंसलिंग प्रोसेस होती है स्टार्ट।
तो अगर आप अच्छे रैंक में आए तो आप अपने हिसाब से इंस्टीट्यूट का प्रेफरेंस दे सकते हैं कि पहला इंस्टीट्यूट ये लेना है मुझे, दूसरा ये। और मैं ये भी बताऊंगा कि प्रेफरेंसेस कैसे ले जा सकते हैं, मतलब कौन सी कॉलेजेस आप डाल सकते हो। अगर आप बहुत बढ़िया चाहते हैं प्लेसमेंट, तो मैं ये अभी दूंगा ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, तो मेरे हिसाब से आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। फर्स्ट प्रेफरेंस मैं दूंगा सेडैक पुणे को, जो हेड क्वार्टर्स है सभी सेडैक एक्ट्स के नाम से जानता है पाषाण को, वो सेडैक एक्ट्स, वो है मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस। सेकंड है सनबीम, थर्ड है आईएससीएसडी, फोर्थ है ये तीन तो मेरे फिक्स हैं, बाकी के आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। ये मेरे हिसाब से फर्स्ट थ्री है। सीट एलोकेशन प्रोसेस हो सकता है उसके बाद, अगर आपका फर्स्ट राउंड में आपको सीट मिलेगी आपके प्रेफरेंस के हिसाब से, तो आपको वो अलोकेट हो जाएगा और आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उसका भर भर के वो कंफर्म करनी होगी सीट। अगर आपने कंफर्म नहीं किया तो यहाँ पर आप पढ़ ही सकते हैं, कैंडिडेट्स हु वे आर नॉट एलोकेटेड सीट इन द फर्स्ट राउंड, उनको सेकंड राउंड भी मिल जाता है, ऐसा नहीं है कि उनको नहीं मिल जाता है ना। और अगर आप फर्स्ट राउंड में मिल जाता है आपको और आपने उसको कंफर्म नहीं किया, तो आपको वो सीट मतलब सेकंड राउंड में जाएगी। तो ये ज़रूर याद रखना कि अगर आपको फर्स्ट काउंसलिंग में मिला है तो कंफर्म कर दीजिए उस सीट को। उसके बाद सेकंड काउंसलिंग भी आता है, जिनको नहीं मिला है अब तक सीट और पेड नहीं किए, उनके लिए दूसरा चांस मिल सकता है, उसमें थर्ड राउंड है एलोकेशन का, यहाँ पर देख सकते हैं सेकंड राउंड भी है। तो आपके रैंक वाइज आपको प्रेफरेंस वाइज वो आपको मिल जाता है, और जैसे ही आपको सीट मिलेगी आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भरना ही भरना है। और उसका इन्होंने दिया है कैसे भरना है, ये बुकलेट में है, आपको वो मिल ही जाएगा। उसके बाद कोर्स आपका सेकंड इंस्टॉलमेंट भरने के बाद आपको सर्टिफिकेट वगैरह, आपके जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो 10th मार्क्स है, 12th मार्क्स है, डिग्री है, डिप्लोमा है, वो उनको आपको देने पड़ेंगे और आपका एडमिशन हो जाएगा। इस तरह से फॉर्मल एडमिशन हो जाता है इसमें। अब बात करते हैं कि सी सेट एडमिशन, अभी हो गया एडमिशन पूरा, पर अब हमने जैसे बात किया कि एडमिशन के लिए हमें एक सी कैट देना होता है टेस्ट। तो वो कब है, वो है 7 अगस्त को है, 8 अगस्त का है इन्होंने दिया है। 7 और 8 को ये हो जाएगा, आप अपने जो सेंटर्स आपने फिल किए हैं उस सेंटर्स पे हो जाएगा, वो एडमिट कार्ड पर आपके आ जाएगा। तो सी सेट में जैसे मैंने बोला कि 3 सेक्शन रहेंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, और ईच सेक्शन 1 आवर का रहता है इसमें, ये ज़रूर ध्यान रखना है ना। तो अब देखेंगे सेक्शन किसको किसको कैसे कैसे सेक्शंस है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोर्स फर्स्ट जो है पीजी डिप्लोमा इन जो इंफॉर्मेटिक्स, इसके लिए सेक्शन 1 है सिर्फ। हम ये भी देखेंगे कि सेक्शन 1 में क्या है, सेक्शन 2 में क्या है, सेक्शन ए बी सी में क्या है। और जो भी बाकी के ये है पीजी डैक, डीबीडीए, डीओआई, टीडीएमसी, पीजी डैक, इसके लिए सेक्शन ए प्लस बी है। और जो लास्ट की थर्ड है उसके लिए ए बी सी आपको देना पड़ेगा। तो हम बात करते हैं कि ए सेक्शन में क्या रहता है। अगर आपने फर्स्ट कोर्स का एडमिशन लिया है तो आपके लिए ये सेक्शन रहेगा या टॉपिक्स रहेंगे, इस पर आपका एग्जाम होगा। इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग होगा, है ना। तो इस पर आपका एग्जाम रहेगा, 1 आवर का ड्यूरेशन रहेगा। अगर आपने दूसरे कोर्स को एडमिशन लिया है तो आपको ये सारे एग्जाम देने हैं नीचे वाले कौन से हैं, कंप्यूटर फंडामेंटल्स रहती है, उसमें सी लैंग्वेज रहती है, डेटा स्ट्रक्चर रहता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग रहती है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये दोनों मिला के आपको देना पड़ेगा ए प्लस बी। समझ रहे हैं आप, ए प्लस बी, ये दोनों सब्जेक्ट 2 पेपर आपके रहेंगे। अगर आपने यहाँ पर मैंने जैसे बताया आपको कि अगर आप यहाँ पर लेते हैं एडमिशन, ये जो सेक्शन है सेकंड 2, इसमें इसमें आप अगर आप लेते हैं एडमिशन तो आपको ए प्लस बी सेक्शन देना होगा। समझ गए। अगर आपने तीसरा भी दिया है तो ये आपको ए प्लस बी, ये तीनों एग्जाम आपको देने पड़ेंगे, है ना। समझ गए होंगे आप। अब हम बात करेंगे कि यार ए सेक्शन में क्या क्या टॉपिक रहते हैं। इंग्लिश तो रहेगा जैसे मैंने बताया, क्वांटिटी एप्टीट्यूड रीजनिंग, इसमें कोई बात है ही नहीं, तो इसके लिए आप ये बुक रेफर कर सकते हैं, ये सारे बुक्स हैं। अगर आप सेकंड ए प्लस बी है, सेकंड जो कोर्स है, उसके लिए ए प्लस बी सेक्शन में आपको क्या क्या रहेगा, कंप्यूटर फंडामेंटल्स, सी लैंग्वेज, डेटा स्ट्रक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ओप्स कॉन्सेप्ट, इसके लिए ये सारे बुक्स है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये भी सारे बुक्स है। अगर तीसरा सेक्शन है तो ये पूरा इन्होंने दिया है ना। और ये 7 और 8 अगस्त को होने वाली है, ये भी ध्यान रखना। तो सेक्शन ए का टाइम दिया है इन्होंने, आफ्टरनून स्लॉट, आपको मॉर्निंग स्लॉट मिलेगा या आफ्टरनून, वो आपके एडमिट कार्ड पे आ जाएगा। तो सिटीज़ सिटीज़ भी है, आपने अगर आप जिस भी सिटी में हैं, अगर आप नोएडा में हो आप नोएडा का सेंटर डाल दो, अगर आप सोलापुर में हो आप सोलापुर का डाल सकते हो, अगर आप बरेली में हो बरेली का डाल सकते हो, विजयवाड़ा हो विजयवाड़ा में डाल सकते हो।
अगर अब हम बात करते हैं कि सीसैट की फीस कितनी है और मतलब कितनी है इसकी सीसैट की फीस। तो अगर आपका ए सेक्शन सिर्फ आप दे रहे हो तो आपका कितना देना होगा, 1350 देना होगा। अगर आप ए प्लस बी दे रहे हो तो 1550, और ए प्लस बी देना हो तो 1750 ये देना होगा, और ये ऑनलाइन पेमेंट ही होगा। उसके बाद ये रिफंडेबल नहीं है, ये भी याद रखना। आफ्टर एग्जामिनेशन आपको रैंकिंग होती है, ये जो से मैंने बोला है। उसके बाद आपका उस रैंकिंग के बेसिस पे आपकी काउंसलिंग होती है और सीट एलोकेशन प्रोसेस भी होता है। आपको मैंने बता ही दिया है। अब बात करते हैं कोर्सेज की फ़ीस की। यहाँ पर आपकी सारी कोर्सेज है और उसकी फ़ीस है, देख सकते हैं आप। पीजी डैक के लिए इतना है प्लस जीएसटी है, डीवीडी प्लस इतना है प्लस जीएसटी है, डीआई के लिए इतना फीस है और प्लस जीएसटी है। तो अब हम बात करते हैं अभी बात करते हैं हम ये कोर्सेज के बारे में। थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं कि कोर्सेज में क्या क्या रहेगा। एक्चुअली जो मेन मेन पार्ट है मैं आपको ये बता रहा हूँ। हाँ, ये भी ज़रूर याद रखना जो इम्पोर्टेंट डेट्स है कि ये बिगिनिंग कब से हो रहा है। जैसे मैंने बताया आपको कि बिगिनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से है, तो कल से चालू हो गई है ये। और पेमेंट भी आपको इससे पहले करना होगा। एडमिशन आपको जो एप्लीकेशन है उस 29 जुलाई 2021 से पहले आपको ये फिल करके आपको भरना होगा। आपको डाउनलोड करना है एडमिट कार्ड अपना 5-7 अगस्त को, 5 से 7 के बीच में। और आपका जो टेस्ट रहेगा वो एडमिट कार्ड पे आएगा कि 7 को मॉर्निंग है या आफ्टरनून सेशन में है, वो आ जाएगा। उसका अनाउंसमेंट रिजल्ट होगा 20 अगस्त को। फर्स्ट राउंड होगा 20 to 26 के बीच। डिक्लेरेशन ऑफ फर्स्ट आपको मिली है नहीं, वो 28 को मिलेगा। और आपका अगर फर्स्ट काउंसलिंग में ही सीट मिलती है तो आपको ये पेमेंट भी करना है 10,000 का प्लस जीएसटी, 3 सितंबर के टिल 5 PM तक। अगर नहीं होता है तो आपके लिए सेकंड राउंड है, उसमें सेकंड राउंड का भी आपको सीट मिलेगा। तो ये पूरा डिटेल आपको यहाँ पर दिया है, इसका भी एक ज़रूर से ध्यान रखिए और स्क्रीनशॉट भी निकाल के रख सकते हैं आप यहाँ पर। तो मैंने आपको बता ही दिया है कि कैसे कैसे आप स्ट्रक्चर होंगे। तो अब हम बात थोड़ा सा करते हैं कि कोर्स हमने देख लिया है। अब कोर्स का थोड़ा कंटेंट भी देखते हैं कि कोर्स में क्या क्या रहता है। अब हम बात करते हैं पीजी रैक, जो मेरा फेवरेट है पर्सनली, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एडवांस कंप्यूटिंग। तो भाई इसमें ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाएंगे, बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स। जो जो भी बंदे मैकेनिकल बैकग्राउंड से है, ईएनटीसी बैकग्राउंड से है, सिविल बैकग्राउंड से है, जो नॉन आईटी बैकग्राउंड के है, उनके लिए एक प्रोग्रामिंग का बेस ये पहले बनाते हैं। उसके बाद ये पूरा जो फुल स्टैक डेवलपर कह सकते हैं हम ये इस कोर्स को। तो ये आपको यहाँ पर पहले थोड़ी सी प्रोग्रामिंग आपकी लॉजिक बिल्डिंग वगैरह करवाते हैं इधर से। और ये पहला कोर्स रहता है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, उसके बाद वो जावा, कोर जावा हम जिसे बोलते हैं, वो आता है। उसके बाद अल्गोरिदम्स, डेटा स्ट्रक्चर, उसके बाद डेटाबेस टेक्नोलॉजीज। यहाँ पर आप बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं, डेटाबेस है, जावा है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजीज है, वेब प्रोग्रामिंग फ्रंट एंड की टेक्नोलॉजीज भी है, वेब बेस्ड है। जो हम बैकएंड की टेक्नोलॉजी कहते हैं वो जावा पे रहेगी। डॉट नेट फ्रेमवर्क है, बहुत शानदार। एप्टीट्यूड रहता है और सॉफ्टवेयर, हाँ ये भी है इनका। अगर आपका कोर्स खत्म होता है तो उनका एक बहुत बढ़िया एक एक प्रोजेक्ट भी आपको करना पड़ता है। वो एग्जाम के पहले होता है या फिर एग्जाम के बाद, पर आपको ये कंपलसरी है उनका सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। उनके उसके भी मार्क्स आपके वो मार्कशीट पे आते हैं, उसके ग्रेड आते हैं, एक्चुअली मार्क्स नहीं आते हैं, पर वो भी है। तो वो भी आपके हैंड्स ऑन हो जाएगा, वो भी एक बहुत बढ़िया चीज़ है। तो ये सारे बहुत कोर्स के कुछ बाकी कोर्स के भी कंटेंट्स हैं। अगर आप ये कोर्स करें तो इसमें क्या क्या है ना। पीजीडी बीडीए करे तो ये सारी लैंग्वेजेस है। इतना मैं कहना चाहूँगा कि हाँ ये बहुत ही बढ़िया कोर्स है, आप इसको देख सकते हैं अच्छी से। मैं ये पीडीएफ को आपके यहाँ पर डाल दूंगा, है ना। तो यही कहूँगा कि मैंने ये तो हमने देख लिया कि सीडैक क्या है, एडमिशन कैसे लेना है, कोर्स कैसे है। अब गेट जॉब ये बात करते हैं, जॉब कैसे मिलेगी वो भी मैंने बता दिया है कि इसका इनका एक एग्ज़ाम होता है लास्ट 6 मंथ्स के बाद। उस एग्ज़ाम में अगर आप पास होते हो तो आपको कॉमन प्लेसमेंट प्रोग्राम रहता है, जैसे कैंपस आप बोल सकते हैं। आपके जो भी इंस्टीट्यूट है उस यहाँ पर कंपनीज आएंगी और आपको प्लेसमेंट प्लेस करके लेके जाएगी। और पैकेज के बारे में भी हमने बोल दिया है। तो ये भी मैंने पूरा बोल दिया है, ये भी हमने स्ट्रक्चर वगैरह देख लिया है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, नहीं तो मैं एक नेक्स्ट सेशन लाइव सेशन इस पे करूँगा।
तो मेरे को लगता है मैंने इनफ इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की है और सच में ये जेन्युइन कोर्स है। आप इसके बारे में सोच सकते हैं, बहुत ही बढ़िया है और आप नेट पर भी इसके बारे में सर्च कर सकते हैं कि ये क्या-क्या है ना? तो यही आपसे मैं कहना चाहूँगा कि यार शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मेरे को पता है इस कोरोना की वजह से आपकी अभी ऑनलाइन जो चल रही है इंजीनियरिंग उसमें आपकी प्लेसमेंट अच्छी नहीं हुई है, तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। डोंट मिस सच अपॉर्चुनिटीज़। थैंक्स टू वॉचिंग एंड अगेन वेलकम टू अपना इंजीनियर और अपना इंजीनियर को सब्सक्राइब ज़रूर करना यार, है ना? थैंक्स, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।